पता है मैं ना अभी कुछ और करने जा रही थी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5:30 नहीं 5:45 करीबन कुछ हो रहा होगा। लेकिन है ना मैं पहले बनाऊंगी खाना, क्योंकि जैसे ही आरू मोलू ट्यूशन से आते हैं उनको फिर भूख लगती है और मेरा खाना 8 बजे बनता है, फिर बच्चों की भूख मर जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं पहले खाना बना के रख दूं, ताकि बच्चों को जब भी खाना हो ना तो वो खा ले। तो मैं अभी बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी। ये मेथी धो लिए, आलू भी धो के साफ कर लिए, प्याज भी धो के साफ कर ली। और क्या करी थी और हाँ, ये लेकर आए थे, ये गोभी, फूल गोभी बोलते हैं ना, ये बिल्कुल फ्रेश खेतों की टूटी हुई। देखो इनमें पानी भी हो रहा है ना, और जम रही है। तो बोल रहे थे कि गोभी के पराठे बना ले, लेकिन मैं अभी क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये चीजें हो जाएंगी। और गोभी को ना मैं अभी कद्दूकस करके डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दूंगी, ताकि सुबह में उनके पराठे जल्दी से बना लूं। और अभी बर्तन वगैरह पड़े हैं जो दिन के हो जाते हैं, वो सब क्लीन करूंगी, लेकिन बाद में पहले बनाऊंगी सब्जी, ताकि आरू मोलू आए, आराम से खाएं और खेलें। और ये वाले ना, इसमें पता प्रॉब्लम है क्या है कि तेल बहुत धीमे धीमे निकलता है। वैसे ठीक है, मेरे सारे जार बहुत अच्छे निकले हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि तेल बहुत धीमे धीमे निकलता है, स्पेशली सरसों का तेल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना। हाँ लेके आया हूँ, पसंद आई? क्या लेकर आए हो भाई? ओहो ओहो ओहो, इधर आ जाइए, देखिए पतिदेव मेरे लिए क्या लेकर आए, हम देखते हैं कि कैसी साइज। ये जींस की है, अच्छी लगी, साइज ढीला आ जाए तो इससे बड़ी नहीं थी, फुल दी है। अगर जीन्स वगैरह पहने ना तो ये जैकेट बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं जीन्स आप लोगों को पता है बहुत कम पहनती हूँ ना के बराबर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहनने में, लेकिन ये गांव है ना तो थोड़ा सा अटपटा लगता है बाहर निकल के पहनने में, और बगल में ही सास ससुर रहते हैं, इसीलिए नहीं पहनती। लोअर टी शर्ट घर में पहन लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर निकलती हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि अकेले हम अपने लिए नहीं सोच सकते ना। जय को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खुश रहते हैं ये सब चीजों में, लेकिन मैं ही नहीं पहनती हूँ। ये टाइट है बाएं में, भाई एक बड़ी साइज आएगी, 1 नंबर। बड़ी है ना, फुल दी नहीं टाइट है यार, ये रुआटी इतनी निकल रही है, सारी धुलने में निकल जाएगी। नहीं वैसे तो सही है, लेकिन मैंने दो इनर पहनी थी नीचे, इनर पहनी हूँ, सब पहनी हूँ, पता कैसे पड़ेगा कि सही है? सही तो यार, बाएं में है टाइट यार। अरे नहीं है यार, को तो स्थित रहेगी। अच्छा स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बट लुक्स ऑसम, अच्छी लग रही हूँ कितने की आई जे? चलो वहां चलते हैं, आप लोग बताना अच्छी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। इसमें नीचे जीन्स पहना हो, टी शर्ट पहनी हो, शूज पहने हो। ये मेरे कॉलेज वाले कपड़ों की याद दिलाते रहते हैं बैठे बैठे, गली मोहल्ले में मुझे गालियां पड़वाएंगे, हंस रहे हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो वैसे ऐसे कपड़े मेरे लिए लेकर आते हो बता? अच्छे तो अच्छे तो दिखा रहा था किसी को, मुझे मजाक बोलने में लगी। पर ये गाँव में कहाँ पहन के जाऊंगी? ठीक है, ठंडी हो अपनी तो पहन लो। अच्छा घर में पहनने के लिए लेकर आए हैं। और आगरा, जैसे हम आगरा जाएं, मथुरा जाएं, तो ये मुझे घर से पहना के ले आते हैं। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि दी आप जीन्स पहनते हो तो फिर घर से निकलते हो तो सब देखते होंगे, पता है ये क्या करते हैं? बिल्कुल मेरे गेट के सामने कार का दरवाजा ओपन कर देते हैं, मैं कार में बैठ जाती हूँ, चली जाती हूँ। वैसे पहन के आप लोगों को पता है कि घर से बाहर नहीं जाती हूँ। हाँ लोअर टी शर्ट जो नॉर्मल पहनते हैं ना, नाइट ड्रेस, वो तो मैं पहन लेती हूँ। वो तो मेरे सास ससुर ने भी अलाउड कर दिया, कोई टेंशन नहीं, कर दिए ना जी। और अभी से नहीं, शादी हुई थी ना तभी से कर दी है। तो मेरे सास ससुर की जो अच्छाई है वो भी मैं बताती हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका टोका। बस दूसरे लोग उनको परेशान करते रहते हैं, कान भरते रहते हैं, मुझे इन चीजों के लिए उन्होंने आज तक कभी नहीं टोका। और ये बात सत्य है, जो चीज है उनकी अच्छी वो है। तो चलिए, न्यू कपड़ा, मेरा न्यू कपड़ा। अब बोलो मुझे क्या देगी? बोलो, रुक क्यों गए? ये रुमाटी उड़ रही है, ये निकल जाएंगे क्या? कितने की आई? 500 की? अहमदाबाद में लेने जाओ, तुमको ये मिल जाएगी मुश्किल से 200-250 रुपए की। सही, बहुत सस्ती मिलती है वहाँ पे। जेब कहाँ जा रही है इतनी ऊपर? तो शॉप से होती है, जेब आती है, रखने की होती है। फिर भी ज्यादा ऊपर है। अरे नहीं है, ध्यान है।
अरे मैं पतली हो गई हूँ तो मुझे बन रही है, मैं मोटी हो जाऊंगी तो फिर नहीं बनेगी। अरे बने ही वैसा कपड़ा है इसके जो खींचने वाला है। क्या तो बंद होती है, हमको तो ये जींस की चीजें ही भूल गए पहनना। लूज है, बहुत लूज है। मैं सोच रही थी कि मुझे टाइट होगी, काफी लूज है। वैसे भी ये ओपन करने की होती है। कैसा लगा पतिदेव का ये गिफ्ट है? पतिदेव का ये गिफ्ट वैसे बड़े अच्छे हैं, बस कभी कभी है ना। हाँ। सारी हरकतें जाती। लाइट क्यों नहीं आ रही है? आ जाएगी। चलो जैकेट तो देख ली, ये टाइट नहीं थी, ये सब है ना मैंने पहन रखा। देखो एक और पहन रखा है जो इनर, बाल से हो गए उससे। तो कैसी लगी जैकेट बताना, जो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए। तो वो कभी कभी ऐसे ही ले आते हैं, हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही है, पति पत्नी का है कि दोस्त का है, कैसा है पता नहीं, लेकिन जो है ऐसा ही है। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ, बच्चे आएंगे फिर। तो बाकी सारी जो तैयारी थी वो तो मैंने कर ही ली थी। यहाँ पर अभी प्याज वगैरह काट रही हूँ और तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल भी डाल दिया था जो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्याज काटी थी वो मैंने डाल दी, जीरा भी डाल दिया था। और प्याज के साथ ही ना मैं आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये ना प्याज अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी उसके बाद आलू डालेंगे तो फिर प्याज जल जाती हैं। तो आलू को भी मैंने ना 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लिया। उसके बाद ना जो मेथी काटी थी वो डाल दी मैंने, और जब थोड़ी सी मेथी गल जाएगी उसके बाद डालूंगी सारे मसाले। तो यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये तीनों मसाले डालने हैं। और इसके अंदर जो होता है ना चिली फ्लेक्स होते हैं ना, वो अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे चिली फ्लेक्स अभी ख़त्म हो गए हैं और मिक्सी में मैंने पीस नहीं पाए हैं, तो इसलिए मैंने डाले नहीं थी। वरना आप है ना साबुत मिर्च हो ना लाल, उसको भी क्रश करके डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन आरू मोलू की वजह से कुछ चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ती हैं। और पानी डाल दिया, नमक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर है ना जब अच्छे से आलू पक गए उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, और सब्जी मेरी हो जाएगी यहाँ पर डन। टमाटर डाल के भी 5-10 मिनट पकाना है। तो देखो ये दोनों भाई बहन कैसे मोबाइल लेके बैठे, देखो एक इधर एक इधर। अब इसके पापा ने ना थोड़ी देर के लिए दे दिया है कि चलो पढ़ के बैठे हैं, तो ये लोग थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल देख लेंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई टीवी नहीं देखता, ना मैं ना मेरे बच्चे। तो मेरी सब्जी एकदम डन हो गई। और अभी मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ, लेकिन उससे पहले आटा खत्म हो चुका है घर में। जय आटा लेकर आएंगे, वो लगे हैं देखो पानी देने, दिख रहे। बाबा के जाने के बाद ये हाल हुआ है, कभी मैं तो कभी ये, हम दोनों की ये हालत हो गई है। कैसा लग रहा है जी बहुत दिनों बाद? कुछ कैसी फीलिंग आ रही है? बाबा जो आराम था हैं? बहुत याद आ रही है। इधर तो देखो पीठ दिखाते रहते हो हमेशा, मजा आ रहा है? नहीं यार, बाबा से बड़ा आराम था यार। परेशान हो गए? सोचो मैं सुबह कितनी परेशान हुई होंगी घर का काम करते करते। तो यहाँ पर है ना जय ने तो पूड़ियाँ खा ली, मोलू ने भी पूड़ियाँ खा ली, लेकिन आरू का भी मन नहीं था पूड़ी खाने का और मेरा भी नहीं था, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए ना मैंने दोनों के लिए पूड़ियाँ ही बनाई थी। फिर शाम को फिर से पूड़ी, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो फिर यहाँ पर है ना अब आरू के लिए और ख़ुद के लिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ। बाकी वो दोनों जो बाप बेटा है ना, दोनों पूरी की लवर है, उनको पूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा आप लोग पूछोगे कि दी आप रोटी किसके लिए बना रहे हो, तो मैंने सोचा चलो मैं ये चीज़ भी ना वीडियो के अंदर क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी चल रहा है यहाँ पर मोलू जी का होमवर्क। हिंदी का हो चुका, मैथ का नहीं मिला, और अभी चल रहा है इंग्लिश का होमवर्क। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है एम फॉर मंकी। मोलू क्या कहते हैं इसको? एम फॉर मंकी। गुड बॉय हो गया है। तो अभी मेरे बर्तन करने बाकी है, मैंने खाना बना दिया, खिला दिया सबको, बस अभी मैं बाकी रह गई हूँ। मैंने सोचा पहले बच्चों को होमवर्क करा दूं। आरू का तो कंप्लीट हो चुका, वो बैठ के ना मोबाइल देख रही है। थोड़ी देर बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए, वो गेम वगैरह वो देखती है, कुछ यूट्यूब पर एक बच्चों का चैनल है वो देखती है। और उसके बाद ना अभी मोलू का होमवर्क हो रहा है। जब इसका होमवर्क हो जाएगा मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर जाऊंगी किचन में। फिर मैं अम्मा के घर जाऊंगा। अम्मा के घर। अम्मा के घर जाएगा? हाँ। जाना है अम्मा के घर? फटाफट से होमवर्क कर दे तब जाने मिलेगा। इसी लालच में जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं, पता है।
मैंने कहा जब तक होमवर्क नहीं करेगा मैं तुझे अम्मा के घर नहीं जाने दूंगी। तो फटाफट फटाफट होमवर्क हो रहा है। और जाएगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए जाएगा, भाग आएगा। गुड बॉय। अरे मोलू तो मेरा बहुत अच्छा लिख लेता है, देखो तो। तो यहाँ पर मैंने मेथी और चावल को भिगो कर रख दिया है, और सुबह ना इसको मैंने कुछ खाना नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन अपने बालों के लिए मैं इसको लगाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए बालों की केयर नहीं की है, बहुत ज़्यादा बाल रफ हो रहे हैं, तो कल करूँगी। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, कल मिलते हैं, बाय बाय।